श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी वस्तु के तीन पहलू होते हैं। एक पहलू है कि वह वस्तु का नाम क्या है। दूसरा पहलू है उस वस्तु का रूप क्या है। और तीसरा पहलू है उस वस्तु का स्वरूप क्या है। जैसे आप लोगों की शादी की विवाह की अंगूठियां, उसमें तीन बातें हैं। एक तो उसका नाम है कि ये वेडिंग रिंग है। दूसरा इसका रूप है, यह गोल आकार की है। और तीसरा यह सोने की बनी हो तो सुवर्ण उसका स्वरूप है। अब ये तीन चीजों में से परिवर्तनशील है नाम रूप, और जो परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता वह है सुवर्ण स्वरूप। इसी प्रकार से सच्चिदानंद अनुस्यूते नित्य विष्णु प्रकल्पिता व्यक्तजो विविधा सर्वा हाटके कटकादिवत। जब हम इस जगत का दर्शन करते हैं तो जगत पाने क्या, नाम रूप का विस्तार और इस नाम रूप का आधार। नाम रूप बिना आधार के नहीं रह सकता। जैसे कोई बच्चा पैदा होने वाला हो तो बच्चा पैदा हुआ माने क्या, एक रूप पैदा हुआ। अब रूप पैदा होने के बाद उसको नाम चाहिए। एक बार हम गए थे हरियाणा के तरफ, अपने दिल्ली से राजस्थान जा रहे थे, बीच में हरियाणा। तो वहां हमारी गाड़ी का कुछ गड़बड़ी हुई। वहां एक खेती थी, वहां पानी आ रहा था, तो हम लोग गए वहां चाय पानी पीने के लिए, जब तक गाड़ी ठीक होती है। तो हरियाणवी लोगों में विनोद की पराकाष्ठा होती है। वो बहुत ही लाइट हार्टेड होते हैं। तो जब हम गए, बोले आओ महाराज आओ, हम बैठे। तो फिर उन्होंने बांग लगाई, अरे गवर्नर पानी ले आना। मैंने सोचा बाप रे, ये गवर्नर को डायरेक्टली ऑर्डर कर रहा है। तो एक फटीचर लड़का उनका पानी ले आया। उसके बाद दूसरी बांग लगाई, अरे कमिश्नर पेड़े ले आ, पानी ले आया सूखा। तो फिर मेरे से नहीं रहा गया। तो मैंने जब उनकी तरफ देखा, बाबा जी देखो मत, मैं बताता हूं, हम तो जिंदगी में पढ़ नहीं सके, तो हमने ये संभव ही नहीं कि हम कहीं गवर्नर बने, कमिश्नर बने। फिर हमने अपने बच्चों का नाम रख दिया। फिर कौन है आप, गवर्नर का बाप हूं। आप कौन है, कमिश्नर का बाप हूं। कमिश्नर की क्या बात कर रहे हो आप। तो जहां बच्चा पैदा हुआ माने रूप पैदा हुआ, और फिर उसको नाम देना है। तो ये नाम रूप किसी अस्तित्व को ही दिए जा सकते हैं। तो यह संपूर्ण जो जगत हमको दिखता है ना, यह नाम रूप का विस्तार है। तो यह नाम रूप का विस्तार किसका है, जो है सच्चिदात्मनि अनुस्यूते नित्य विष्णु प्रकल्पिता। यह जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, उसी को हम अनेक नाम रूपों से संबोधित करते हैं। जैसे सुवर्ण को ही हम कहते हैं कि यह वेडिंग रिंग है, और यह कानों के कुंडल है, और यह अपने गले की माला है। तो हमने एक ही सुवर्ण को नाम रूप का महत्व देकर के विविधता निर्माण करी है। असल में है तो सभी केवल सुवर्ण मात्र। इसी प्रकार से ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। हम जब किसी को गाली देते हैं तो हमको उसके बदले में प्रसाद मिलता है, जूतों का।
और उससे हमको दुख होता है। इसी प्रकार से हम एक परब्रह्म परमात्मा को 3 गालियां देते हैं। गाली नंबर 1 जीव, गाली नंबर 2 जगत, गाली नंबर 3 ईश्वर। एक ही परमात्मा में हमने 3 भाग कर दिए हैं। जो प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है उसको जगत कहते हैं, जो परिचिन्न के रूप में स्वीकार किया गया है उसको जीव कहते हैं, और जो परोक्षता के रूप में स्वीकार किया गया है उसको ईश्वर कहते हैं। लेकिन एक ही परमात्मा में परिचिन्नता, प्रत्यक्षता और परोक्षता यह केवल औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। इस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा मात्र है, और इस परमात्मा को आप परमात्मा रूप से जानो तो मौज है, और परमात्मा रूप से नहीं जानो तो फौज है। चॉइस अपना है। तो अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? यथाकाशो ऋषिकेशो नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदाद् भिन्नवद्भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। जैसे एक ही आकाश, उसको उपाधि के कारण हम कहते हैं यह पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, और फिर नैऋत्य है, वायव्य है इत्यादि 8 दिशाएं हो गई, ऊपर और नीचे 10 दिशाएं हो गई। तो यह जो एक आकाश को 10 नामों से पुकारा गया है, ये कौन से कारण, किसके कारण? तो यह हमने सूर्य के उपाधि को स्वीकार किया। अब देखो इसमें कैसे मजे की बात है। सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा कौन सी होती है? जिस दिशा में सूर्य उगता है। अब सूर्य के कारण पूर्व दिशा है कि पूर्व दिशा के कारण सूर्य वहां उगता है? देखो, म्यूचुअल डिपेंडेंस इज एन इल्यूजन। जो सापेक्षता का जगत होता है वो सत्य नहीं होता। और एक बार हमने पूर्व दिशा का निर्णय ले लिया तो उसके संदर्भ में बाकी की 9 दिशाएं पैदा हो गई। लेकिन हर जगह में एक ही तत्व है और वह है आकाश। उसी प्रकार से यह यथाकाशः नाना उपाधि गतः भेदवत भाति। और जब ये दिशाओं का प्रभाव हमारे बुद्धि में आ जाता है तो फिर हम ये कहेंगे कि सोते समय पैर दक्षिण दिशा को नहीं करना चाहिए। आप लोगों के घर में आपने देखा होगा, बच्चों को जब सुलाते हैं तो बड़े आप अपने वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार उनको इधर पैर मत करो, उधर मत पैर करो, सुला दिया। सोने के बाद घड़ी के सुई के जैसे रात भर वो घूमते रहते हैं, तो कब उनके पैर किस दिशा में गए उसका कोई मतलब होता है? इसीलिए महाराज, जब हम तद्भेदात् भेदवत भाति तन्नाशे, जहां हमने उपाधि का त्याग कर दिया तो एक वस्तु की उपलब्धि होती है। उपाधि के कारण ही अनेकता प्रतीत होती है। अब देखो, अपने वैयक्तिक अनुभूति में देखो, मन हमारा एक ही है। वही मन आंखों से जब बाहर निकलता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन कानों से बाहर आता है तब उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। वही मन नाक से बाहर आता है तो पोकिंग एबिलिटी कहते हैं। हर जगह में अपना नाक फुफसना कहते हैं ना, वैसी बात हो गई। इसीलिए एक ही तत्व 5 उपाधि के कारण 5 प्रकार से प्रतीत हो रहा है। और अब एक स्टेप और आगे चले जाओ, एक ही चेतन सत्ता देह के भिन्न उपाधियों के कारण अनेक रूप में प्रतीत हो रही है। जहां हमारी इस उपाधि के कारण प्रतीत होने वाली अनेकता को हमने गौण बना दिया और मुख्य रखा है उस एक तत्व को जो अनेक रूप में प्रकट हो रहा है, तो जीवन की दृष्टि ही बदल जाती है। अब जब जीवन की दृष्टि बदलती है तो ना किसी को आशीर्वाद है, ना किसी को कर्ष है, शाप है। देखो महाराज, इसीलिए हमारे योग शास्त्र में, कुंडलिनी शास्त्र में, सब शास्त्रों में एक बात महत्व की बताते हैं। जब आप प्रकृति के नियंत्रण के पीछे लग जाते हो
तो धीरे धीरे आप में जो प्रकृति की निहित सूक्ष्म शक्तियां है वो प्रकट होने लग जाती है, जिसको कहते हैं विभूतिपाद में। अब देखो, एक आदमी के पास पैसा है तो पैसा अपना लोगों के सामने दिखाने का प्रयत्न करेगा। आम आदमी पैदल चलता है तो इसकी कार होगी, आम आदमी कार में चलता है तो इसकी रोल्स रॉयस होगी, आम आदमी रोल्स रॉयस में चलता है तो इसका हेलीकॉप्टर होगा, क्योंकि हम अमीर है, पैसा है। देखो, किसी को समझो गाने की शक्ति है, कहीं भी बैठेंगे, अच्छा है आप तो बड़े अच्छे गाते हैं, गाओ, शुरू कर दिया, फिर हारमोनियम लेकर के हमें तो लूट लिया मिलके उसने, चुप नहीं रह सकता आदमी। देखो, जब ये छोटी छोटी शक्तियां हम में है तो उसको प्रकट करने के लिए हम इतने तरसते हैं, और जब प्रकृति की वो दिव्य शक्तियां हम में जब प्रकट हो जाती है तो आदमी चुप नहीं बैठ सकता, फिर किसी को कर्ज करेंगे या किसी को आशीर्वाद देंगे, और किसको कर्ज करेंगे? जो हमारी बात नहीं मानेगा। देखो महाराज, इस प्रकार से हम प्रकृति में द्वैत में ही फंसे रहते हैं, और जब तक कि हम द्वैत में फंसे रहेंगे तब तक के संसार समाप्त नहीं हुआ। अब देखो, ये जो भिन्न भिन्न लोगों में जाने की बात होती है, पौराणिक वांग्मय के अनुसार, कि एक स्वर्ग में चला गया, सिद्धलोक में चला गया, उसके बाद ब्रह्मलोक में चला गया। अब इन सब का वर्णन आप सुनो तो एक बात समझ में आएगी। एक कहानी हम आपको बताते हैं, महाभारत की है। उसमें बताते हैं कि हमारे अर्जुन महाराज इंद्रलोक में गए। इंद्रलोक में जाने के बाद वहां की जो अप्सराएं थी, अप्सराएं का मतलब मालूम है ना, ऑफिसर को हिंदी में अफसर कहते हैं, तो अप्सरों की बीबियां जो है वो अप्सराएं हो गई। तो जितनी अप्सराएं वहां थी वो सभी की सभी अप्सराएं हमारे अर्जुन सिंह को देख करके उसके ऊपर लट्टू हो गई, और लट्टू होने के बाद कहती है कि अर्जुन सिंह महाराज, हम आपके साथ भोग करना चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता ऐसा कहना, लेकिन शर्म आनी चाहिए, आप इंद्र भोग्या है, इसीलिए मुझे माता के समान है, और क्योंकि मैं इंद्र का पुत्र हूं इसीलिए भोग संभव नहीं है। तब उनको गुस्सा आता है, और क्या गुस्सा आता है? उनको एक शाप दे दिया कि तुम नपुंसक हो जाओगे। और जब उनके काम का आवेग शांत हो गया, फिर उनको पछतावा आया, अरे हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, अब हम आपको जो पनिशमेंट हुई है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट करते हैं। क्या इंप्रूवमेंट करते हैं? आपको हमेशा के लिए नपुंसक नहीं, केवल 1 साल जिंदगी में नपुंसक रहना पड़ेगा, और जब आप चाहो तब इस कर्ज को इन्वोक कर सकते हो। और इसीलिए अर्जुन उस विराट नगरी में बृहन्नला के रूप में रह करके उसने उत्तरा के पुत्र को, या उत्तरा को उन्होंने जब नृत्य, गीत, गान इत्यादि सिखाया। अब हमको सीखना क्या है? चाहे आप स्वर्ग में जाओ, चाहे आप मनुष्य लोक में आओ, चाहे पाताल लोक में चले जाओ, चाहे पशु पक्षी देखो, सब में काम वासना सामान्य है। तो क्या फर्क है? इसीलिए मुक्ति का तात्पर्य है हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा का जन्म ना हो। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब तक के ये बात है ना, मरने के बाद वहां जाएंगे, तब तक के आपको घुमा रहे महाराज, इस चक्कर में मत पड़ना। ना तो हमारा जन्म हुआ है, ना तो हमारी मृत्यु संभव है। देखो, इसलिए तद भेदात भेदवत भाति तन्नाशे सति केवलः। इस ग्लास के अंदर पानी है क्योंकि इसके ग्लास के अंदर में घटाकाश है, और यदि ये ग्लास टूट गई तो इसमें का जो घटाकाश है
वो क्या दूसरे घट में घुसेगा? ये तो यही खत्म हो गया। अत्र ब्रह्म समश्नुते। हमको देश काल के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है। जैसे ये ग्लास न टूटते हुए भी यह जो आकाश है यह महाकाश ही है, क्योंकि ये उपाधि कहां है? ये उपाधि भी इसी आकाश में है। इस प्रकार से जब हम अपने इस सच्चिदानंद परब्रह्म एकमेवा द्वितीय तत्व में निष्ठा रखते हैं तो उससे अन्य जो है वह सब केवल एक कल्पना मात्र है, यह एक इल्यूजन मात्र है। इसलिए महाराज वेदांत का अध्ययन करते करते व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। फिर ना किसी को कर्ज करना है, ना किसी को ब्लेसिंग करना है, ना इस जगत में कोई भी उपलब्धि है। हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो प्रभु का है। जिसने ये बनाया वो चाहेगा वो हमसे करवा ले, लेकिन जब तक हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सबसे बड़ी समस्या है इस मैं की। और हम साधना के माध्यम से मैं को ही तगड़ा करते हैं। पहले हम भोगी थे, अब हम योगी है। पहले हम रोगी थे, अब हम स्वास्थ्य युक्त है। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूं। पहले मैं सिगरेट पीता था, अब मैं दूध पीता हूं। मैं तो ज्यों का त्यों है महाराज। इस मैं से मुक्त होना है। इसीलिए आगे कहते हैं नानोपाधि वशादेव जाति वर्णाश्रमादय आत्मन्यारोपिता स्तोये रस वर्णादि भेदवत। तो नाना उपाधि वशात एव, अनेक उपाधियों के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये भेद निर्माण हो गए हैं। जैसे एक ही पानी में नमक डालो तो नमकीन बनता है, चीनी डालो तो मीठा बनता है, इसी प्रकार से उपाधि के कारण विविधता है। निरुपाधिक पानी को देखो तो उसमें किसी भी प्रकार की टेस्ट या विविधता नहीं है। इसी प्रकार से एक ही मन आंखों से दृष्टि, वही मन कानों से श्रवण शक्ति, उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता पुरुष देह से प्रकट होती है तो दाढ़ी निकलती है। वही चेतन सत्ता स्त्री देह से प्रकट होती है तो दाढ़ी नहीं निकलती। वही चेतन सत्ता जब गाय के देह से प्रकट होती है तो दूध निकलता है, और वही चेतन सत्ता जब सांप के माध्यम से प्रकट होती है तो जहर निकलता है। तो क्या ये चेतन सत्ता जहरीली है, न्यूट्रिशियस है, स्त्री है, पुरुष है, क्या है? उपाधि के कारण ही इसमें अनेकता आ गई है महाराज। इसीलिए नाना उपाधि वशात वर्णाश्रम आदय। तो जहां हमने अपने इन अनुभूतियों का विश्लेषण किया, वेदांत का सौंदर्य यही है कि आप अपने अनुभवों का सिंसियरली विश्लेषण करिए। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग। जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं उस समय हम स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं, पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है। देखो वाराणसी में है कि कलकत्ते में है, किसी भी प्रकार के भेद, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, कोई भी भेद हम पर लागू नहीं होता। देखो संतो, यह जो एक तत्व है यही अपनी असलियत है। और दूसरी महत्व की बात, हमने जो अपने आप को समझ के रखा है वैसा ही दुनिया को समझते हैं। हमने पैसे के उपाधि को धारण किया तो हम बन जाएंगे गरीब या अमीर। तो दुनिया को क्या देखेंगे? इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, गरीब है, अमीर है। हमने यदि अपने वर्णाश्रम को उपाधि के रूप में ग्रहण किया है कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्रह्मचारी हूं, तो फिर जगत को क्या देखूंगा कि बाकी के अब्राह्मण है और अब्रह्मचारी है। देखो, इसीलिए इन उपाधियों के कारण ही
हम जो अपने को समझते हैं वही संपूर्ण जगत को देखते हैं। और जहां हमने अपने को चैतन्य रूप में, चेतन सत्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो यह संपूर्ण विश्व यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहक शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। तो जिसने अपने स्वरूप को ही संपूर्ण जगत का विस्तार के रूप में ग्रहण किया है, उसके जीवन में कहां शोक होगा, कहां मोह होगा। इसलिए महाराज, इस दृष्टि को बदलना यह शास्त्रों के अध्ययन का प्रयोजन है। यदि हमने ये कल्पना करी, हमने कई वेदांती देखे हैं, वेदांत पढ़ते हैं लेकिन दुखी रहते हैं, ये वेदांत का दोष नहीं है। ये तो उन्होंने उस ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं है, उन्होंने केवल प्रवचन देने के लिए किया है। ये देखो महाराज, हम ऐसा कहेंगे क्या कि कई डॉक्टर लोग जो होते हैं लोगों की किडनी निकाल करके उनको बताते भी नहीं और उस किडनी को बेच देते हैं, इसीलिए सभी डॉक्टर खराब है क्या? हमारे रावण महाराज सीता मैया को ले जाने के लिए सन्यासी के रूप में आए थे, इसीलिए सभी सन्यासी खराब है क्या? देखो, यह जो विचारधारा है ये हमको बदलनी है कि एक ही तत्व पर जाति वर्ण आश्रम इत्यादि ये सभी के सभी अध्यारोपित है। अब इसके पश्चात हम अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं कि हम में जो हम कहते हैं अपने आप को, ये हम है कौन, क्या है? कहते हैं पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानाम भोगायतनमुच्यते। अब हमारे तीन देह है, एक है स्थूल देह, दूसरा है सूक्ष्म देह और तीसरा है कारण देह। अब स्थूल देह की परिभाषा बताते हैं, पंचीकृत महाभूत संभवम। पंच महाभूत जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जब स्थूलीकरण से स्थूलत्व को प्राप्त हो जाते हैं तो इन पंच महाभूतों से यह स्थूल देह बनता है। और ये कर्म संचितम, ये स्थूल देह का आकार हमारे कर्म के अनुसार होता है। ध्यान से सुनना, हमारी भगवत गीता, भागवत महापुराण बताते हैं, देह का त्याग करते समय जीव ने जो अंतिम वृत्ति धारण करी थी, वह अंतिम वृत्ति जो है वो हमारे अगले जन्म के देह के आकार का निर्णय लेती है। जैसे भागवत में कथा आती है ना, ये जो जड़ भरत जी की, पहले वो अमुक अमुक राजा थे, फिर बड़ी तपस्या करी, फिर एक हिरनी के बच्चे के साथ आसक्त हो गए। हिरनी का बच्चा बड़ा होके जब भाग गया तो तड़पते रहे, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, हिरनी का बेटा, और मर गए। मरने के बाद अगले जन्म में फिर हिरनी के रूप में ही पैदा हो गए। इसी प्रकार से मरते समय, व्हाट विल हैपन टू माई डॉग विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट मी, आई डोंट नो, आई लव माई डॉग सो मच, डॉग। फिर अगले जन्म में वाओ। देखो, इसीलिए अपने मन को एकदम निर्विकार करना है, नहीं तो अपने कर्मों के अनुसार ये देह हमको प्राप्त होता है। अच्छा, देह क्या है? ये आयतन है। आयतन माने मकान। किसी भी शहर में चले जाओ तो पहली बात हम क्या देखते हैं कि चलो यहाँ रहने का कहाँ ठिकाना है, मकान में आके बैठे। तो आयतनम और सुख दुखानाम भोग आयतनम, और यहाँ बैठ के क्या करते हैं? जीवन के सुख दुख का भोग हम करते हैं। ये हो गया हमारा स्थूल देह। असूक्ष्म देह बताते हैं, पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्तम सूक्ष्म अंगम भोग साधनम। अब भोग करने का साधन जो है वो है हमारा सूक्ष्म देह। उसमें पंच प्राण है, पंच इंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि है। इस प्रकार से ये 17 तत्वों से जो बनता है वह अपंचीकृत भूतों से यह हमारा सूक्ष्म देह बना है। आकाश का सत्व गुण का अंश, उससे हमारा श्रवणेन्द्रिय बना है।
क्योंकि आकाश का गुण शब्द है। आकाश के रजोगुण के अंश से हमारी वाणी बनी है, क्योंकि आकाश का गुण शब्द है तो वाणी शब्द को प्रकट करती है और श्रवणेन्द्रिय शब्द को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हर एक पंच महाभूतों से भिन्न भिन्न कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय ऐसे पांच पांच पैदा हुए, और इसी के साथ साथ यह पंच प्राण जो है प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांच प्राण भी तैयार हो गए। और ये सभी पंच महाभूतों के सत्व गुण से अंतःकरण बनता है। इस अंतःकरण को यहाँ इंद्रिय मन और बुद्धि इन दोनों के नामों से बताया है। ऐसे ये सब प्रकृति के क्षेत्र में है। यह है हमारा सूक्ष्म देह, और इसके माध्यम से हम सभी भोग जगत के सुख दुख इत्यादि उपलब्ध करते हैं। ये सब प्रसंग होने के पश्चात इसको जीवन में उतारने की प्रक्रिया क्या है वो हम देखेंगे। अब तीसरी बात, अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधि उच्यते उपाधि तृतीयाद अन्यम आत्मानम अवधारेत। और कारण शरीर क्या है? अनादि अविद्या। देखो, अज्ञान का कोई प्रारंभ नहीं होता। आपको अंग्रेजी आती है क्या? नहीं आती है। कब से नहीं आती? कब से नहीं आती? कभी नहीं आई। माने अज्ञान का प्रारंभ नहीं होता, इसीलिए अनादि। तो यह अनादि अविद्या, अविद्या अपने बारे में हमको पता ही नहीं कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर हमने क्या किया? अपने आप को देह मान लिया। देह मानने के बाद सबसे अन्य मान लिया। सबसे अन्य मानने के कारण तीन बातें होती है। एक तो कामना होती है, दूसरा क्रोध होता है, और तीसरा भय लगता है। जिस अनुभूति में काम, क्रोध और भय इन तीनों का प्राधान्य है, वहां संसार प्रारंभ हो गया। गहरी नींद में काम भी नहीं होता, क्रोध भी नहीं होता, भय भी नहीं होता, वहां संसार नाम की वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार से हमारा कारण शरीर अपने स्वरूप का अज्ञान ही है। और इन तीन कारण सूक्ष्म और स्थूल देह से जो अन्य वस्तु है वह अपना स्वरूप है। ऐसा हमको अपने आप को पहचानना है। अब देखो, हम यहां आने के पहले कोयम्बतूर में थे। कोयम्बतूर से फिर बंबई में आए, फिर बंबई से यहां आए। तो हम तो एक ही है ना। बदला क्या? हमारी जो उपाधि थी कि हम कोयम्बतूर में है, वो उपाधि का हमने त्याग किया। फिर दूसरी उपाधि थी कि हम बंबई में थे, उस उपाधि का त्याग कर दिया। अब ये उपाधि को धारण कर गए, हम हो गए बनारसवासी। मुझे एक ने पूछा था कि स्वामी जी, आपको बनारस जाने की क्या जरूरत है? आप बनारस क्यों जाते हैं? हमने कहा ट्राई मार रहे हैं। लोग यहाँ मरने को आते हैं। मैं कई सालों से आ रहा हूं, लेकिन अभी तक फेल रहा हूं। अभी ट्राई जारी रहेंगे। तो यह जो उपाधि में परिवर्तन होता है, जिसकी उपाधि है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको और सूक्ष्मता से अपने अंदर ले जाओ। जागृत के सुख दुख के अनुभव को प्रकाशित करने वाले हम, वही स्वप्न के सुख दुख के अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं, और वही निद्रा या सुषुप्ति अवस्था के अभाव को प्रकाशित करते हैं। तो जो तीनों अवस्था में एक सामान्य तत्व है, वही वास्तविकता है। ध्यान से सुनो महाराज, आपने जितनी भी ये जीवनियां पढ़ी होगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए भोगी, किसकी भी पढ़ लो, हम बात किसकी करते हैं? बात करते हैं केवल अपने जागृत अवस्था के, जागृत पुरुष के अनुभवों की श्रृंखला। ध्यान से सुनना, हमने अपने स्वप्न पुरुषों को लेकर के कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है क्या? जब हमको कोई पूछता है कि बाबू जी आप कहाँ के? हाँ, अच्छा, हम जो है ना, हम राजस्थान के हैं, लेकिन 4 पीढ़ियों के पहले हमारे जो परदादा थे वो राजस्थान से निकले। तो
जो हम बताए जा रहे हैं वो केवल जागृत पुरुष की कहानी है। हमने हजारों बार इतने सपने देखे, उन सभी स्वप्न पुरुषों को इकट्ठा करके हमने कभी अपनी जीवनी या व्यक्तित्व को कहा है? नहीं। अब अगली महत्व की बात, ये डाइजेस्ट करना कठिन होगा। जैसा प्रत्येक सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, वैसा ही हरेक जागृत अवस्था में जागृत पुरुष भिन्न होता है। अब इसको डाइजेस्ट करके दिखाओ। स्वप्नावस्था प्रारंभ हुई, स्वप्न पुरुष का जन्म हुआ। स्वप्नावस्था समाप्त हो गई, स्वप्न पुरुष खत्म हो गया। कल का स्वप्न पुरुष और आज के सपने का स्वप्न पुरुष, इन दोनों का कोई संबंध है क्या? अब कल का जो जागृत पुरुष था और आज का जागृत पुरुष, इन दोनों का क्या संबंध है? देखो महाराज, इसीलिए साधना किसको कहते हैं? आप यदि शुद्ध वर्तमान में रहोगे तो आप भूतों का बोझा अपने सर पर नहीं रखोगे। तब जाकर के हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। नहीं तो वही पुरानी बातें। देखो, बुढ़ाओ लोगों की परेशानी यही है, सबको भूत चढ़ा हुआ है। भूत चढ़ने के बाद आदमी कैसा व्यवहार करता है? क्या हो गया इनको? इनको भूत लग गया। हमको सबको भूत ही लगा है। कोई भी व्यक्ति मिला, पहला प्रश्न, आप कहाँ के हैं, कब से पैदा हुए? हमको लोग पूछते हैं, स्वामी जी, हाँ जी, आप इस लाइन पर कब से आ गए? तो हम उनको बताते हैं, जब से लाइन मारना छोड़ दिया, इस लाइन पर आ गए। अरे राम राम, वर्तमान में रहने को तैयार ही नहीं। इस एक साधना को करो आप। आपको ना किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, कोई भी नहीं, बिल्कुल किसी भी हालत में अपने भूत के एक भी स्मृति का बोझा सर पर ना रखें। आपको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं दुनिया में। देखो, इसीलिए इस चिदाकाश में एक बादल आता है जागृत अवस्था का, फ्रॉम नोवेयर, और थोड़ी देर रह करके बिखर जाता है। फिर इसी चिदाकाश में दूसरा बादल आता है सपनों का, थोड़ी देर तक रह करके वो भी खत्म हो जाता है। फिर तीसरा बादल आता है सुषुप्ति का, वो भी रह करके खत्म हो जाता है। चौथा बादल आता है समाधि का, वो भी थोड़े समय रह करके वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन यह चिदाकाश, इसको कोई हानि नहीं और कोई लाभ नहीं। देखो, आकाश में बहुत बादल हो गए या अनेक प्रकार की सृष्टि निर्माण हो गई तो आकाश को बोझा नहीं होता, और सब खत्म हो गया तो आकाश को खालीपन भी नहीं लगता। इसी प्रकार से आज तक कितने रूप रंग देखे, आंखों को कोई फर्क नहीं। कितने शब्द सुने, कानों को कोई फर्क नहीं। कितने अच्छे बुरे विचार आके चले गए, मन को कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से इस चिदाकाश में कितने ही प्राणी अच्छे बुरे अनुभव आके खत्म हो गए। यह चिदाकाश ज्यों का त्यों है। यह अपनी वास्तविकता है। विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। विचार करने से आदमी अपने से दूर भटकता है। देखो, इसीलिए ये सभी की सभी चीजें जितनी सूक्ष्मता से अंतःकरण में प्रकट होगी ना, अपने आप जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन ऐसा सूक्ष्म होता है कि जैसे पता ही नहीं लगता, ये लड़की कल की पैदा हो गई, अब इतनी बड़ी हो गई, शादी की हो गई, पता भी नहीं लगता। क्योंकि जो परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसी प्रकार से हमारी जब दृष्टि बदलती है
तो जीवन को देखने की जो प्रक्रिया है वो बदल जाती है, अपने अनुभवों के विश्लेषण बदल जाता है। फिर पता लगता है इस दुनिया में ना तो दोस्त है ना दुश्मन है, ना अपना है ना पराया है, ना लाभ है ना हानि है, ना जय है ना पराजय है, ना सुख है ना दुख है। देखो, इसीलिए जब तक के इस तत्व में निष्ठा नहीं होगी तब तक के अपने भटकते रहो। पंचकोशादि योगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नील वस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। यह परमात्मा इन पंचकोशों के माध्यम से प्रकट होने के कारण ऐसे लगता है मानो यह स्त्री है, पुरुष है, पशु है, पक्षी है, गधा है, घोड़ा है। कैसे उदाहरण दिया है, अब जैसे यहाँ ये गिलास है, अब इस गिलास का अपना कोई रंग नहीं है। अब इस गिलास को हमने इस कवर के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया तो आपको नजर आ रहा होगा यह गिलास नीले कलर का है। कितना भी आप प्रयत्न करो इस गिलास को इस उपाधि के रहित देखने का आप नहीं देख पाओगे, लेकिन समझ जरूर पाओगे कि ग्लास का अपना कोई कलर नहीं है। जो दिख रहा है यह केवल दृष्टि का भ्रम है। इसी प्रकार से जो ज्ञान इंद्रिय और मन इन दोनों के माध्यम से प्रकट होता है वह औपाधिक ज्ञान है, और ये उपाधि के कारण हमको एक ही परमात्मा स्थूल देह, सूक्ष्म देह इत्यादि के रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे यह स्फटिको यथा, जो अपना कांच का टुकड़ा है उसको यदि नीलादि वस्त्र योगेन, यदि किसी कपड़े के साथ रखे, जैसा अभी आपने ये देखा ये नीला दिख रहा है आपको गिलास, अब इसके बाद हम ये दूसरा रखते हैं लाल कपड़ा पीछे तो ये आपको लाल दिख रहा है। कितनी स्पष्टता है, लेकिन वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार से हम जितना अपने इस स्वरूप का चिंतन करेंगे, आंखें किसी भी रूप रंग को चिपकती नहीं, हमारे श्रवणेन्द्रिय किसी भी शब्द विशेष को पकड़ते नहीं, सभी को प्रकाशित करते हैं। हमारा मन सभी वृत्तियों का आधार है, अच्छी वृत्तियां, बुरी वृत्तियां। उसी प्रकार से चेतन सत्ता सभी अनुभूतियों का आधार है। जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष और समाधिस्थ पुरुष, इन चारों का आधार एकमात्र तत्व है। यह अपना असली स्वरूप है। फिर सवाल यह है कि बाकी का क्या है, ये उस पर अध्यारोपित किया गया है। जैसे एक ही आदमी पर पत्नी की उपाधि से पति को अध्यारोपित किया जाता है, तो आदमी पर पति को अध्यारोपित किया माने टेबल के ऊपर में गिलास रखा, ऐसा है क्या? बोले नहीं। फिर क्या है? उस आदमी को ही पति कहते हैं, लेकिन क्या वो हमेशा पति है? नहीं। जब अपने पत्नी के साथ है तब वो पति है, और अपने बहन के साथ होगा तो पति थोड़ी होगा। फिर उसने दूसरी उपाधि को धारण कर लिया, वो बन गया भाई। अब इसमें सत्य क्या है? पति सत्य है या भाई सत्य है या वो आदमी सत्य है? इसी प्रकार से एक ही तत्व स्थूल देह के उपाधि के कारण जागृत अवस्था का अनुभव, सूक्ष्म के कारण स्वप्न का अनुभव, और सुषुप्ति में जो कारण देह के साथ तादात्म्य है तो सुषुप्ति का अनुभव। लेकिन सब में जो एक तत्व है वह कभी भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। वपुस्तुषादि भी कोशैहि युक्तम युक्त्यवघाततः आत्मानमंतरम शुद्धम विविच्चात्तंडुलम यथा। तो यह जो पंचकोशों के बीच में हमने इस परमात्मा को रख दिया है, उसको युक्ति, योग्य प्रकार के युक्ति से, विचार से, चिंतन से इस अशुद्ध आत्म तत्व को अलग करना है। जैसे तंडुलम यथा, जैसे जो चावल होता है, पहले तो वो पैडी होती है,
पैडी का हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको डालते हैं वो कूटने के लिए, और फिर उसमें धीरे धीरे ऐसा नहीं कूटते कि अंदर का जो चावल है दाना वही टूट जावे, उसको कूटते जरूर है, लेकिन ऐसी सूक्ष्मता से कूटते हैं कि केवल छिलका निकल जाए, चावल ज्यों का त्यों रहे। इसी प्रकार से यह केवल समझदारी की प्रक्रिया है। यदि हमने अपने आप को स्थूल देह को कूट करके अलग कर लिया तो इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य होगा जब हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके रहते हैं तभी स्थूल जगत का महात्म्य है। यदि हमने स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ना प्रारंभ कर दिया तो स्थूल जगत का महात्म्य अपने आप खत्म होगा। अब स्थूल जगत का महात्म्य खत्म होगा तो दुनिया में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना, आश्रम बनाना, चेले बनाना, अपने बच्चों के लिए पैसे कमा के रखना, दुनिया में ये करना, ये सब धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। देखो, यह प्रभाव स्वाभाविक है, केवल समझने की ही बात, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्र भी स्पष्ट बताते हैं कि यह जो ज्ञान है वो हमको इस जगत में रखेगा, लेकिन हम जगत में जकड़े नहीं जाएंगे। इसीलिए संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ जो है वो एक ही है, ये दुनिया क्या है? कृष्ण लीला, राम लीला। जिसको वेदांत में जगत को मिथ्या कहा है उसी को भक्ति शास्त्र में यह लीला कहा है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। जब हम कहते हैं यह जगत भगवान की लीला है, लीला माने क्या? दिखता है स्टेज पर कुछ हो रहा है, लेकिन असल में कुछ नहीं होता। वहां ना तो कोई दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है, ना किसी का जन्म होता है, ना किसी को मारते हैं, लेकिन स्टेज पर सब दिखाते हैं। इसी को कहते हैं वेदांत में यह संपूर्ण जगत मिथ्या प्रत्यय है। मिथ्या माने क्या? जिसका अनुभव तो आता है लेकिन वो होता कुछ नहीं। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, आकाश की नीलिमा, अनुभव तो स्पष्ट आता है लेकिन होती नहीं। इसी प्रकार से यह संपूर्ण पंचम भौतिक जो जगत है यह इंद्रियों के कारण प्रतीत हो रहा है। जिसको आंखें नहीं है उसके लिए रूप रंग यह वस्तु है ही नहीं। एक बार मैं किसी के यहां गया था, कहाँ की बात है? मध्य प्रदेश की बात है। तो जब मैं गया तो उनकी एक बूढ़ी माँ थी, अंधी थी। तो उसने मेरी आवाज सुनी, अरे बोले ये तो अपने स्वामी जी कैसे आ गए अपने घर में, टीवी शुरू कर दिया क्या? तो बोले नहीं, टीवी नहीं अम्मा, स्वामी जी अपने आप अपने घर में आए। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास ले आओ, मेरे पास ले आओ। मैं गया उनके पास और मुझे सामने बैठाया और फिर उन्होंने अपने हाथों से मेरे पूरे चेहरे को हाथ लगा करके टटोल के देखा। अच्छा आपको चश्मा भी है? अच्छा अच्छा, दाढ़ी भी है, काफी लंबी है दाढ़ी आपकी। रंग कौन सा है दाढ़ी का? मैंने कहा हरा है। बोले ठीक है। अब देखो, उनके लिए शब्द जगत है, रूप जगत नहीं है, क्योंकि अंधे है ना। तो जब हम इंद्रियों के परे चले जाएंगे, इंद्रियों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। समझना क्या है? इंद्रियों के कारण ही जगत में विविधता का दर्शन होता है। जहां हम इंद्रियों का त्याग करके मन में आए और मन का त्याग करके चेतन सत्ता में प्रवेश कर गए तो यह संपूर्ण जगत केवल एक मिथ्या प्रत्यय मात्र है, औपाधिक है, दिखता है लेकिन है नहीं। इस प्रकार से वपुस्तुषादि भी योग कोश ही युक्तम युक्त्या अवघाततः आत्मानम अंतरम शुद्धम विविचात तंडुलम यथा। अपने आत्म स्वरूप को इस पंच कोशों से धीरे धीरे समझदारी के साथ अलग कर लेना है। सबसे सिंपल समझदारी मैं आपको बताता हूं, ट्राई करो। बताया है, फिर से बताते हैं। अपना देह हमने स्वयं निर्माण नहीं किया। हाँ जी, कोई है? नहीं, मैंने अपना देह स्वयं निर्माण किया। फिर आप अमीबा होगे, आदमी नहीं होगे। अच्छा,
ये देह हमारी बात मानता है क्या? आपने देखा दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पतला होना चाहते हैं, लेकिन वो अमूल की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो 2 किलो वजन बढ़ा लेते हैं। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जो मोटे होना चाहते हैं, वो पूरे भैंस को खा जाए तो भी हड्डी की हड्डी ही रहेगी। देखो, तो ये देह ना तो हमारा पैदा किया है, ना तो ये देह हमारी एक बात मानता है, और फिर भी हम अपने आप को देह मान करके चल रहे। इससे बड़ी बेवकूफी क्या है? देखो, इसीलिए संतों, वेदांत का तत्व चिंतन जब चलता है ना, तो ये स्थूल जगत में ना किसी का भला करना है, ना किसी का बुरा करना है। एक बार हम पुलिस स्टेशन गए और कहा कि पुलिस साहब हमको पकड़ लो। बोले क्या किया बाबा जी आपने? हमने अपने पत्नी का खून किया। शादीशुदा हो तो क्या दूसरे के पत्नी का खून किया? अच्छा बताओ कैसे किया, कहाँ किया? कल रात को सपने में। तो उन्होंने कहा बाबा जी आप तो बड़े अच्छे हो ना, इसलिए आप आए हो, लेकिन गलत जगह आए हो। आप किसी पागल खाने में जाना, पुलिस स्टेशन में आने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? मैंने तो खून किया है ना। सपने का किया हुआ खून जागृत अवस्था में लागू नहीं होता। देखो महाराज, इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में जग गया है, उसको ये ईंट पत्थरों की दुनिया से ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना। देखो, इसीलिए तो हमारे कन्हैयालाल ने इतनी बड़ी सुंदर द्वारका एक चुटकी के साथ समुद्र में डुबो दी, और हम अपने प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़े करते रहते। 4 इंच बाय 2 इंच उसी फंसे हुए। इसलिए महाराज इस तत्व को समझना है। सदा सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवा भासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। अब इस आत्म तत्व को ढूंढने का एड्रेस दे रहे हैं। जैसे हम दीवार के सामने खड़े रहेंगे तो हमारा प्रतिबिंब दीवार में नहीं पड़ता, लेकिन हम यदि उसी दीवार के बगल में ही साइड में यदि दर्पण लगा दिया हो तो दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पड़ेगा। इसी प्रकार से परमात्मा तो सब जगह है, स्थूल देह में है, इंद्रियों में है, प्राण में है, सब में है, लेकिन उस परमात्मा का प्राकट्य केवल बुद्धि में ही होता है। देखो, और यह बुद्धि में यह परमात्मा तत्व प्रकट होने के बाद फिर हमको मैं का स्फुरण हो जाता है। देखो, सुषुप्ति अवस्था में हमारी बुद्धि को हम लपेट करके सिराने के नीचे रख देते हैं, इसीलिए उसमें चैतन्य के प्रतिबिंब का अभाव होता है, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं तो प्रतिबिंब कहां पड़ेगा? फिर उस समय क्या रखता है? केवल एक देह है जिसमें चेतन सत्ता स्पंदित हो रही है, लेकिन उसमें अभी मैं पैदा नहीं हुआ। गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं होती, गहरी नींद में परिच्छिन्नता की प्रतीति नहीं होती, गहरी नींद में मैं नहीं पैदा होता। और इसीलिए गहरी नींद में आपने अपने बच्चे को सोते समय एक लात मार के नीचे गिरा दिया हो तो आपको पाप नहीं लगता। वही बात जागृत समय करके देखो, आपकी टांग तोड़ करके आपके हाथ में पकड़वा दी जाएगी। कारण क्या है? वहां बुद्धि को लपेट दिया तो उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब संभव ही नहीं है, इसीलिए मैं पैदा नहीं हुआ। और इसीलिए किसी की तारीफ करनी हो तो हम क्या कहते हैं? ये बड़े बुद्धिमान है। और किसी को गाली देनी हो तो ये बेवकूफ है, क्योंकि मैं का निर्णय इस बुद्धि तत्व से ही होता है। जब हम कहते हैं ना कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो मैं को कहां दिखाते हैं? घुटने में मैं बोल रहा हूं? नहीं, मैं को दिखाते हैं यहां अपने इस हृदय में ही
यह बुद्धि तत्व प्रकट हो करके उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा और वहां मैं पैदा हुआ। अच्छा, अब ये मैं इस बुद्धि में पैदा होने के बाद फिर ये क्या करता है? देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम तद्वृत्ति साक्षरम विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। अब यह जो मैं है, ये देह मन बुद्धि इंद्रिय, इन सब के साथ तादात्म्य करके अपने आप को मैं देह हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं यशस्वी हूँ या मैं पराभूत हूँ, इस प्रकार से उपाधियों के साथ तादात्म्य करके अपने आप को अनेक रूप से प्रकट करता है उपाधि के ही कारण। और इन सब को जानने वाला, प्रकाशित करने वाला जो चेतन तत्व है, ये सबको प्रकाशित करता है। अब एक सिद्धांत की बात, जो प्रकाशित करता है वह प्रभावित नहीं होता, ये नियम है। देखो, जैसे ये प्रकाश कर रहे हैं दो बल्ब, एक बल्ब में भगवान के मूर्ति को प्रकाशित किया तो हम क्या कहेंगे? कितना पुण्यवान है ये बल्ब, भगवान को प्रकाशित कर रहा है। दूसरा बल्ब जो है उसने टॉयलेट में कमोड को प्रकाशित किया, हम कहेंगे कितना अभागी है, टॉयलेट में लग गया है। और ऐसा कुछ हो गया कि भगवान को अच्छे लोग अच्छे लगते हैं तो जल्दी बुला लेते हैं, तो यहाँ का बल्ब फ्यूज हो गया, अब दूसरा बल्ब है ही नहीं। अब शाम के पूजा का समय आया तो क्या कहेंगे? जाओ बाथरूम का बल्ब निकाल के ले आओ। बाथरूम का बल्ब निकाला और यहां लगाया, कितने पुण्य कर्म किए होंगे कि ये बल्ब अब ये भगवान की मूर्ति को प्रकाशित कर रहा है। महाराज, जो प्रकाशित करता है वो प्रभावित नहीं होता। आंखें रूप रंग को प्रकाशित करती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। कान सभी शब्दों को प्रकाशित करते हैं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते। मन सभी वृत्तियों को प्रकाशित करता है, किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार से चैतन्य स्वरूप जो हम है वो सभी अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन स्वयं किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसीलिए साधना क्या हो गई? Let us not react in this world. जहां हम लोग रिएक्शन करते हैं वहां फंस गए। तो कैसे रहे इस दुनिया में? जैसे आप सत्संग सुन रहे हो ना, वैसे। कैसे सत्संग सुन रहे, लेकिन कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? ये आपका दोष नहीं है, ये आपका गुण है। देखो, कितने महात्मा के चले गए, असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः। यह जो अपना निर्विकार स्वरूप है, इसी में निष्ठा प्राप्त करके रहना है। देखो संतो, तो तद्वृत्ति साक्षरम विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। इसीलिए जगत में कहीं फंसो मत बाबा, ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है, ये जगत में कुछ भी नया नहीं। देखो, क्या वैसी परिस्थिति आ गई क्या कि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, वैसी परिस्थिति आई क्या? नहीं। तो हम तो बड़ी अच्छी स्थिति में हैं। क्या ऐसी परिस्थिति आई क्या कि रावण आकर के सभी यज्ञ कुंड में मांस मच्छी डाल करके यज्ञों का ध्वंस कर रहा है? नहीं। तो कौन सी गड़बड़ी हुई है? क्या ऐसी परिस्थिति आई है कि जैसे हिटलर ने लाखों करोड़ों जीवों को मारा था, क्या वैसी स्थिति आई है क्या? नहीं। खामो खाम ये मीडिया के कारण एक्साइट हो जाते हैं। अपने आप को तत्व के साथ शांत रखना है। ये हमेशा ही ऐसा ही हुआ है, इसमें कोई भी नाविन्य नहीं है। अन्यथा ये जगत में हम ऐसे फंस जाते, उलझ जाते हैं, इससे निकलता कुछ है नहीं। व्यापृतेषु इंद्रियेष्वात्मा व्यापारी इव अविवेकिनाम दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। जब हमारा इंद्रियों के साथ तादात्म्य हो जाता है
तो इस तादात्म्य में हम सोचते हैं कि मैं देखने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं। असल में सब इंद्रिय कर रही है, उसमें मैं को कहीं स्थान ही नहीं, लेकिन इंद्रियों के व्यापार को हम अपने व्यापार कहते हैं। इसमें यह जो मैं का पैदा होना है, यही सबसे बड़ा रोग है, दोष है। और ये क्यों होता है? अविवेकी नाम, क्योंकि हम विवेक को जागृत नहीं कर रहे। कैसे? यदि आकाश में चंद्रमा हो और बादल दौड़ रहे हो, और यदि आपकी दृष्टि बादलों पर है तो ऐसा लगेगा कि चंद्रमा दौड़ रहा है, लेकिन दृष्टि को बदल करके यदि चंद्रमा पर ले आओ तो अपने आप पता चलेगा कि बादल दौड़ रहे हैं, ना कि चंद्रमा। इसी प्रकार से जब हमारा ध्यान अपने स्वरूप पर होता है, तब पता चलता है देह में परिवर्तन हुए, प्राणों में परिवर्तन हुए, मन में परिवर्तन हुए, बुद्धि और उसके विकारों में परिवर्तन हुए, लेकिन हमको किसी को भी अपने जन्म का, अपने में परिवर्तन होने का, बढ़ने का और अपने मृत्यु का अनुभव आज तक किसी को नहीं आया। अपने इस स्वयं की अनुभूति को हम डाउट करते हैं। अब कौन हमको सिखा सकता है? अपने अंदर में टटोल के देखो, क्या हमको ये अनुभव आया है कि हम पैदा हुए? किसी ने बताया तो हमने मान लिया। एक बार किसी कारण से हमको कहीं जाना पड़ा, तो वो हमने नर्स को पूछा कि ये जो अम्मा है ना, इसका बच्चा कौन सा है? तो उसने बताया ये इसका बच्चा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बाहर जाके उसको मैंने उस बच्चे के बाप को बता दिया। तो मैंने पूछा उस नर्स को, अम्मा ये कब पैदा हुआ? बोले 7:28 पर। हमने कहा मैं मान लेता हूँ, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। सच सच बताओ कि आपने घड़ी देख के देखा कि कब आया कब आया कब आया? 7:30 या 7:28 ऐसा किया गया? बोले नहीं महाराज। फिर हम लगे लोगों को बताया ना 7:30 बजे पैदा हुआ, तो कोई हमारा भरोसा नहीं करता। फिर हम ऐसा टाइम बताते 7:28। हाँ फिर ठीक है। किसी की भी आप बर्थ टाइम देख लो, राउंड फिगर कभी नहीं होती, क्योंकि यदि राउंड फिगर बता देना 8 बजे पैदा हुआ, सवाल ही नहीं, झूठ बोल रही है नर्स। उसको कहो कि 7:59 को बजा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट राउंड फिगर पर पैदा होने वाले या तो राम हो गए या तो कृष्ण हो गए, रात को 12 बजे दिन को 12 बजे, बाकी के तो सब ऐसे ही है। नारायण। इसीलिए आत्म चैतन्यमाश्रित्य देहम इंद्रियम मनोधिया स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकम यथा जना। तो यह शुद्ध परमात्मा तत्व देह के माध्यम से प्रकट होकर के तादात्म्य करके, जब देह के साथ तादात्म्य कर लिया तो मैं देह हूं इस भाव से प्रकट हो रहा है। इंद्रियों के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, ये प्रकट हो गया। बुद्धि के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं इंटेलिजेंट टू इंटेलिजेंट नहीं हूं। लेकिन ये सभी के सभी तादात्म्य की बात है। अब यहां सबसे महत्व का सिद्धांत सुनो। एक देह के साथ तादात्म्य करेंगे तो बंधन है, सबके साथ तादात्म्य हुआ तो मोक्ष है। देह के साथ तादात्म्य करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन होता क्या है, ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, उसी से समस्या शुरू हो जाती है। अब कल्पना करो, बाया हाथ गंदे काम करता है, दाहिना हाथ अच्छा काम करता है, इसीलिए दाहिना हाथ मैं हूं, बाया हाथ मैं नहीं हूं, काटो इसको। नहीं, क्योंकि संपूर्ण देह में एक ही तत्व है। तो भले व्यवहार के लिए, उपयोग के लिए इनमें भिन्नता होगी, लेकिन भिन्नता के कारण भेद भावना नहीं है। देखो संतो, इसी प्रकार से जब हम इस तत्व को पूर्णता से स्वीकार करते हैं, अब ये बताइए कि बिजली को उस बल्ब के प्रति आदर होगा क्या कि जो बल्ब मंदिर में प्रकाश दे रहा है, और वो बल्ब जो टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है, उस बल्ब के प्रति बिजली के मन में कोई बुरी भावना होगी? नहीं। देखो, इसीलिए
आत्म चैतन्य संयुक्त ये इंद्रिय और मन बुद्धि और तादात्म्य, इन दोनों के कारण एक मैं पैदा हो जाता है और फिर हम सोचते हैं मैं कर रहे हैं, लेकिन असल में जैसे सूर्य के उगने से सभी लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, उसी प्रकार से इस चेतन सत्ता के प्रकाश में सभी इंद्रिय काम करते हैं, सभी कर्मेंद्रिय काम करते हैं, प्राण चलते हैं और मन में विचार अनुभूतियां आती है और बुद्धि में मैं प्रकट होता है। तो यह जिसके प्रकाश में यह संपूर्ण सृष्टि एकदम जड़ होते हुए भी सजीव मालूम पड़ती है, वह चैतन्य अपना स्वरूप है। देहेन्द्रिय गुणान कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्ते अविवेकेन गगने नीलतादिवत। तो कर्म कर रहे हैं इंद्रिय, लेकिन उसके साथ तादात्म्य करके मैं कर रहा हूं, इस प्रकार से अध्यस्यन्ति अविवेकेन। तो विवेक के अभाव के कारण हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। जैसे ये अध्यास कैसा है, गगने नीलतादिवत, जैसे आकाश का अपना कोई रंग नहीं होता, लेकिन आंखों का धर्म क्या है, इसको तो देखना ही है। और आकाश क्या है, जो आंखों के द्वारा देखा नहीं जाता। अब हो गई लड़ाई, आकाश कहता है कि मैं तुम्हारे द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, आंखें कहती है मैं तो रूप रंग को ग्रहण करके रहूंगा ही। ये दोनों का झगड़ा हुआ तो पैदा क्या हुआ, नीला आकाश पैदा हुआ। तो ये आकाश की नीलिमा कहां है, देखो महाराज। इसी प्रकार से हम अपने इंद्रियों के माध्यम से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, मुझे भगवान का दर्शन होवे। ये वैसा ही है, ये बिजली का प्रकाश लेकर के हम बिजली कैसे दिखती है वो देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिजली के प्रकाश से सबका प्रकाशन हो सकता है, बिजली कैसी दिखती है कभी नहीं दिखेगी। इसी प्रकार से यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं है, जिसके कारण सब व्यापार में संयुक्त हो गए हैं, वह अपना स्वरूप है। इसीलिए अज्ञानाम मानसोपादेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्ते मुगते चंद्रे चलनादि यथाम्बसः। अज्ञानात् हम नहीं जानते समझते, इसीलिए मन की उपाधि, बुद्धि की उपाधि, इसको हमने अपने आप में अध्यारोपित कर लिया है और मैं कर्तृत्वाभिमानी हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसा मैं पैदा हो जाता है। और इसीलिए अच्छे कर्म हुए तो अभिमान, कोई गलत कार्य हुआ तो ग्लानि। तो पूरे जीवन में हमने जो कुछ किया उसके दो पुंज बन जाते हैं अंतःकरण में, एक तो सफलता का अभिमान और दूसरा गलत कार्यों की ग्लानि। बुढ़ापे में आकर के ये दो जो बोझे हैं यही हमको परेशान करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है किमहगम साधुना करवम किमगहम पापम अकरवम इति। बुढ़ापे में ये चक्कर होता है, पता नहीं मैंने जब जवान था तब मैंने गलत कार्य क्यों किए, तब मैंने अच्छे कार्य क्यों नहीं किए। अब बुढ़ापे में क्या हो रहा है, बस जी अब किसको बताए महाराज, अंदर ही अंदर जले जा रहे हैं। एक सज्जन हमको मिले थे, हम नाम स्थान नहीं बताएंगे, बूढ़े थे 80 साल के। उस समय हम जवान थे 20s में, तो हम उनको गुरुजी कहते थे। तो जब वो बीमार थे तो हम उनको मिलने गए, उनके कन्या के यहाँ रहते थे, उनको पुत्र था नहीं। तो हमने कहा गुरुजी हमने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा अपने लड़की को स्वामी जी के लिए कुछ ले आना बाद में, लेकिन तुम चली जाओ, दरवाजा बंद कर लो, आना मत जब तक नहीं बुलाऊंगा। और ये बुढ़ाओ जिनको मैं गुरुजी कहता था आकर के मेरे साथ बैठे सोफा सेट पर और मेरे गोद में अपना सर डाल के फूट फूट के रोने लग गए, मेरी लुंगी खराब कर दी।
तो मैंने कहा कि गुरुजी क्या हो गया? बोले आप मुझे गाली दीजिए, गुरुजी मत कहिए। हाँ ठीक है, नहीं कहूंगा। क्या हो गया भगवान बताइए? बोले सभी लोग मुझे बड़ा आदर देते हैं क्योंकि मैं बहुत बढ़िया कीर्तन भजन करता हूँ। कोई भी संगति हो यहां इनका भजन कीर्तन ना हो संभव ही नहीं। ऐसे मान्यवर व्यक्ति उस गांव के देश के थे। और मुझे कहते थे कि स्वामी जी अब मैं 80 साल का हो गया हूं, लेकिन आपको कसम से कहता हूं मेरे हृदय में भगवान के प्रति एक छटाक भी प्रेम नहीं है। अभी भी मैं सूखा सूखा हूं। अब मैं बाहर जाकर के गा नहीं सकता, तबीयत ठीक नहीं, पड़ा रहता हूं। और इसमें केवल एक ही बात है, आज तक मैंने इतना सारे भजन कीर्तन किए, मैंने किसको धोखा दिया? अपने आप को। मुझ पर कोई भी किसी भी भजन का प्रभाव नहीं हुआ है। अब मैं पछता रहा हूं। उस समय आप जो बताते थे तो मैं तो केवल भजन करके निकल जाता था। आपके सत्संग को मैंने बहुत कम सुना है क्योंकि वो मुझे जचता नहीं था। अब मुझे परेशानी हो रही है कि स्वामी जी अब मुझे बचाओ, अब मुझे मृत्यु का डर है, अपने अच्छे बुरे कर्मों का बोझा मैं ढो रहा हूं। देखो महाराज, इसीलिए केवल आत्मचिंतन से ही हम अपने भूतकाल को दफना सकते हैं। वी कैन नॉट अनडू अवर पास्ट। जगत में केवल अपने स्वरूप में स्थित रहना है। उसके लिए देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति और आश्रम इत्यादि बदलने की आवश्यकता नहीं है। फिर कैसे रहे जगत में? एकदम लाइटली रहो। ना कुछ निर्माण करना है, ना कुछ नष्ट करना है। नित्य निरंतर इसी वर्तमान में रहने के अभ्यास को करना है। और तब पता चलता है कि जो हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये मैं कैसा है? तो कहते हैं कल्पन्ते अम्बुगते चंद्रे चलन आदि यथामसा। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ा हो। अब ये बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक बार हम स्कॉटलैंड गए थे। उधर से जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा लेक दिखा। हमने उसका फोटो भी निकाला। इतना शांत पानी था मानो कि कोई एक कांच लगा दी हो, ऐसी मीलों तक, एकदम इतना भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं। और जब हम वहां गए, फोटो वीटो निकाला और उसमें ऊपर से देखा कि सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा हुआ था। एकदम नीचे के पत्थर तक देखते थे, क्लीन वाटर, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब। तो हमने हमारे साथ जो थे उनको कहा देखो अब हम आपको एक्सपेरिमेंट बताते हैं। अभी ये सूर्य का प्रतिबिंब दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा। अब इस सूर्य के प्रतिबिंब को हम एक पत्थर से छूने का प्रयत्न करेंगे। तो हमने डाल दिया छोटा सा पत्थर, तो वहां वो लहरें शुरू हो गई। तो सूर्य का प्रतिबिंब भी टूटने लग गया। हमने पूछा अब बताओ ये सूर्य का प्रतिबिंब टूट रहा है क्या? बोले सीधा तो दिख रहा है। हमने कहा महाराज ये टूटेगा तब न कि जब हो तब। यह केवल दिखता है, प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, यह कल्पना मात्र है। सुख दुख दोनों सत्य नहीं है। इन दोनों का जो आधार है एक चेतन सत्ता, वही अपना स्वरूप है। यदि दुख अपना स्वरूप होता तो दुख के कारण हम परेशान नहीं होते। जैसे आंखों से देखना यह स्वरूप है, तो आंखें देखती इसलिए हम परेशान होते हैं क्या? कानों से सुनना ये उसका स्वरूप है, तो कानों से सुनने को आता है इसलिए परेशान होते हैं क्या? लेकिन जब मन में विचार आते तब परेशान होते हैं। अरे बाबा विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या कान में आएंगे? वो तो आएंगे ही ना, परेशान क्यों होना है? केवल समझना है कि हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, हम इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, हम मन के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन हमको इन उपाधियों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पहले हम घर से निकले, कार में बैठे, कार से आए, कार को बाहर रख दिया, फिर जूते पहने, फिर जूतों को बाहर रख दिया और फिर यहां आ गए।
इसी प्रकार से ये हमारे जो पंचकोश है, इसके माध्यम से जगत में व्यवहार करे, लेकिन अपने आप को बचा के रखे, अन्यथा पूरा जीवन इसी में लगे रहेंगे कि हमको ये करना है, वो करना है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। जब तक के ये अंतःकरण में संकल्प आएगा जगत में कुछ प्राप्त करना है, तब तक के हम करोड़ों दूर है और बहुत दूर है। जगत में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है और कुछ भी त्याज्य नहीं है। त्याज्य इसलिए नहीं है कि हमारा क्या है इस दुनिया में, और प्राप्तव्य इसलिए नहीं है कि मां गृदा कस्य धनम, ये सभी का सभी तो प्रभु का है। दूसरे के वस्तु को छीन के लेना चुपके से उसको चोरी कहते हैं, और अपने यूपी में खुल्लम खुल्ला उसको डकैती कहते हैं। देखो, इसीलिए जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है पानी के हिलने के कारण कि मानो वो हिल रहा है, लेकिन असल में नहीं हिलता। इसीलिए परमात्मा में भी दुख नहीं है, और परमात्मा का जो प्रतिबिंब इंद्रियों में पड़ा है, मन बुद्धि में पड़ा है, उसमें भी सुख दुख नहीं है। ये तो केवल मन के विकार है। उन विकारों के साथ तादात्म्य करके हम अपने आप को सुखी दुखी मानते हैं। इसीलिए राग द्वेषा रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः। यह जो राग द्वेष सुख दुख है, ये तभी तक रहता है जब तक हमारी बुद्धि जागृत है। सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि लपेट के सो गई तो सुख दुख अपने आप गायब हो गए। देखो, तो है कहाँ ये सुख दुख? तो केवल बुद्धि में है, वृत्तियों में है। हम ही कल्पना करते हैं कि हम दुखी हैं, हम ही कल्पना करते हैं हम सुखी हैं। असल में देखा जाए तो दुख के साथ तादाद में क्या दुखी हो गए। एक हमारी एक अम्मा है, बहुत आश्चर्य लगा हमको। जवान ही है, ज्यादा बूढ़ी नहीं, शी मस्ट बी अबाउट 48, और उसके पति महाराज थे समझो कितने 52 साल के। और वहां हम जाते हर साल, सत्संग वगैरह हो गया, हम निकल पड़े वहां से। 1 महीने के बाद वो अपने ससुर जी के ऑपरेशन के लिए उनको हॉस्पिटल में ले गए। और ससुर जी को तो कुछ किया नहीं, इनका ही कोई हर्निया वगैरह टूट गया और एकदम खून निकला, इनका तुरंत ऑपरेशन कर लिया। ऑपरेशन एकदम परफेक्टली ठीक। बाहर आए गए, पत्नी से बात कर रहे थे, बोले देखो हमको स्वामी जी ने बताया ना ये सब नाटक चल रहा है और हम लोग कर्नाटक में है, तो नाटक करो, सुखी दुखी मत होना, ये तो चलते ही रहता है। ऐसा उन्होंने कहा और एकदम शांत हो गए। एक क्षण में वो देह का त्याग कर चुके। जब मुझे पता चला तो मैंने उनको फोन किया दूसरे तीसरे दिन, तो मुझे लगा कि वो अम्मा रोएगी वगैरह, लेकिन इतनी शांत थी। बोले स्वामी जी दुख तो हो रहा है लेकिन वो मन में हो रहा है, अभी हमको आगे देख के चलना है। और वो स्त्री कभी बैंक में भी नहीं गई थी, नॉट एजुकेटेड, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल सकती, अंग्रेजी भी नहीं, केवल वो लोकल भाषा बोलती है, लेकिन मन में इतना कॉन्फिडेंस। बोले स्वामी जी आपने बताया नहीं नाटक चल रहा है। उन्होंने अपना नाटक का काम पूरा किया, वो स्टेज से चले गए, अब मेरा काम आया नाटक का करने का। अब मैं कर रही हूं, 2 बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई और करोड़ों का बिजनेस। देखो, उसको कहते हैं आध्यात्म। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के कह क्या उपयोग है। हमने कहा कि मैया तुमको ये ताकत कहां से आई? बोले स्वामी जी आपने ही तो मुझे बताया था कि ये सब दुनिया जो नाटक चल रहा है, अपना जो पार्ट है बढ़िया से बढ़िया खेलो, और जब टाइम आएगा डायरेक्टर कहता है अब हटो तो हट जाओ, बस वही हम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या आपने राम नाम लिया है कि दान धर्म किया है या गंगा जी में जाके नहाए हैं? इन सब का तात्पर्य किसमें है? इसी चीज में। अपने स्वरूप में निष्ठा जब होगी ना, तभी हम इस जगत को एक नाटक के रूप में स्वीकार करेंगे। इसीलिए राग द्वेषादि
दुखादि बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः। इस प्रकार से जितने भी अनुभूतियां हैं, ये सभी की सभी अनुभूतियां केवल हमारे मानसिक प्रत्यय है। जो वस्तु मन में स्वीकार नहीं होती उसका अस्तित्व नहीं होता। अब हमने अपने ये प्रतिबिंबित व्यक्तित्व का निराकरण करने के पश्चात अब अपना जो स्वरूप है उस अपने स्वरूप की बात अगले 23वें श्लोक से भगवान करेंगे, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।